write your description about that picture. Don't make that mistake. ऐसी Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. हाय, दिस इज अंजना रितोरिया, 40 से 40 करोड़, लॉकडाउन के 40 के ऑथर, करोड़ों की बातों की ऑथर। और मैंने अभी 23 सितंबर को की है करोड़ों की मुलाकातें मुंबई के एसपी ऑडिटोरियम में, जहां पे आए थे करोड़ों दिल वाले और जिन्हें मिली करोड़ों की एनर्जी और जिनका शुरू हो चुका है करोड़ों का सफर। बट मैं इस वक्त आपसे किसी और सब्जेक्ट पे बात करना चाहती हूँ, जो कि मुझे अभी कल पता चला है। आप सब जानते हैं 2019 से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू किया। जब जिसने कुछ कहा या कोई वीडियो पॉपअप हुआ, मैं सोचती थी कि करने में क्या जाता है और मैं कर लेती थी। सो उसी तरह से एक विजन बोर्ड का वीडियो मेरे सामने आया था, मुझे लगा मैं भी बना लेती हूँ। मैंने 2020 का विजन बोर्ड बनाया था, जिसका वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। उसमें मैंने लिखा था आई लव न्यूयॉर्क, और हमने न्यूयॉर्क के सपने लगा दिए थे विजन बोर्ड पे। जिस तरह से हम न्यूयॉर्क पहुंचे थे वो इतना मैजिकल हुआ था, जो कि प्रैक्टिकली एक्चुअली पॉसिबल नहीं था। 70 रुपए के बैंक बैलेंस के साथ यूएस वीजा मिलना हो ही नहीं सकता, बट हुआ। पैसा नहीं है और 2.5 महीना अमेरिका में रहना नहीं हो सकता था, बट हुआ। सो जब आप यूनिवर्स में कुछ भी अपनी विशेस भेजते हैं और उसको विजुलाइज करते हैं, उसका होना तय है। बिकॉज आप वही चीज विजुलाइज कर सकते हैं जो पैरेलल यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मैंने कई बार अपने वेबिनार में एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आप गाजर को विजुलाइज कीजिए आंख बंद करके, आप कर पाएंगे। मैं बोलूँगी आप टोमेटोज विजुलाइज कीजिए, आप कर पाएंगे। कैप्सिकम विजुलाइज कीजिए, आप कर पाएंगे। अंजना रितोरिया आंख बंद करके विजुलाइज करिए, आप कर पाएंगे। एप्पल को विजुलाइज करिए, आप 2 लोगों को विजुलाइज करेंगे, एक एप्पल फ्रूट को और एक मेरी बेटी को। लेकिन मैं बोलूंगी सुमड़ी में दुमड़ी विजुलाइज कीजिए, क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और एप्पल का एग्जिस्टेंस है, कैरेट का एग्जिस्टेंस है, शिमला मिर्च का एग्जिस्टेंस है। जिस चीज का एग्जिस्टेंस है, इंसान उसी को अपने ब्रेन में विजुलाइज कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड एंड देन इन रियलिटी। तो अगर आप आंख बंद करके किसी चीज को विजुलाइज कर सकते हैं, उसका दूसरी बार होना तय है। ये मैंने वीडियो एक विजुलाइजेशन पे बनाया था, उसका भी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रिवाइज कराना इसलिए है क्योंकि 2-3 साल हो गए और काफी नए लोग जुड़े हैं मेरे इस चैनल पे। सो उन्हें मैं बताना चाहती हूँ विजुलाइजेशन में बहुत पावर है। सो जब मैंने विजन बोर्ड बनाया, मैंने विजुलाइज किया, मैं वहां पहुंच गई। कैसे पहुंची डजंट मैटर, यूनिवर्स को इंस्पायर करता है। जब करोड़ों की मुलाकातें कल हुआ, हम घर में बैठे हुए थे, तो मेरा एक ये पुराना फोन है सैमसंग का, और इस पे एक विजन बोर्ड लगा हुआ है, माय विजन 2022। बहुत सारी चीजें इसमें हैं और काफी कुछ हो चुकी है। कल मेरे सामने मैं ऐसे ही बैठी थी और कुछ पिक्चर दिखा मुझे, क्योंकि ये डिजिटल पिक्चर है और ये मेरे फोन का वॉलपेपर है। ये पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जो कि अभी एडिट में प्रियाशा दिखाएगी। सो जब इस पिक्चर पे नजर गई और मैं उसी वक्त, ये लोग करोड़ की मुलाकातों के पिक्चर्स देख रहे थे और मैंने कहा ये हो गया, जस्ट हैव अ लुक। सो ये पिक्चर है जब मैं अपना 2022 का विजन बोर्ड बना रही थी। और होता क्या है, विजन बोर्ड के पहले आपको अपनी एक लिस्ट बतानी होती है कि मुझे इस साल क्या क्या चाहिए। सो मैंने सोचा था क्या क्या चाहिए। सो आप सब जानते हैं मुझे बच्चे गोद लेने हैं बहुत सारे, तो मुझे गूगल पे एक पिक्चर दिखी ओबामा जी की, और वो काफी सारे बच्चों के साथ खड़े हुए हैं और बच्चे ऐसे हाथ दे रहे हैं। मुझे वो पिक्चर इतनी अच्छी लगी, मैंने प्रियाशा को भेजी। प्रियाशा ने फोटोशॉप करके मुझसे उसी पोजीशन में एक पिक्चर मांगी, मैंने क्लिक की और प्रियाशा ने फोटोशॉप करके ओबामा जी को हटा के उस पिक्चर में मुझे प्लेस कर दिया। कल जब मैंने ये पिक्चर देखी, आई सेड ओह माय गॉड, इट्स डन। सो सब्जेक्ट मैंने वहां ये नहीं लिखा था कि आई वांट टू अडॉप्ट मेनी किड्स, बट जो हुआ हूबहू वैसा की वैसा पिक्चर हो गया क्रिएट। सो विजन बोर्ड और विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है।
2020 के बाद मैंने 2021 में भी विजन बोर्ड बनाया था, उसका भी लिंक मैं दिखाऊंगी आपको। उसमें मैंने यूट्यूब ग्रोथ, आई एम विनर और पता नहीं कितने, माई बुक इज़ अ बेस्ट सेलर बुक, ये सब मुझे प्रियाशा ने फोटोशॉप करके दिए थे। मैंने फिर लगाया था विजन बोर्ड और इतने मैजिकल तरीके से जून के बाद, मतलब जनवरी से जून तक तो कुछ भी नहीं हुआ, जून के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, एक के बाद एक पिक्चर क्रिएट होती गई रियल लाइफ में, विजन बोर्ड से रियल लाइफ में। सो यही मैं बताना चाहती हूँ, विजन बोर्ड के आप मेरे वीडियोस देखें। और ऑब्वियसली अब नया साल आने वाला है 3 महीने बाद, कोशिश करें अभी से अपने सपनों को एक नोट डाउन करके रखें डायरी में कि इस साल का आपका क्या फोकस है, उसके लिए कुछ अच्छे से पिक्चर्स निकाल के रखिए और नए साल में विजन बोर्ड बनाइए, विजुलाइज कीजिए। मैंने फिर कहा है, एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड एंड देन इन रियलिटी। कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। और एक चीज याद रखिए, विजन बोर्ड का मैंने काफी पिछले साल मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी क्या गलतियां हो जाती हैं। सो 2022 का एक और विजन था मेरा कि मैं एक विंडो में बैठी हुई हूँ ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के, और मैंने वहां पे ये नहीं लिखा था कि मेरा घर है, क्योंकि मैंने डिटेल डिस्कशन नहीं लिखा था, वहां पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। लेकिन जब मैं लास्ट ईयर डेनवर गई थी और सडनली मैं वीडियो कॉल पे थी अपनी टीम के साथ, मैंने देखा हूबहू वो पिक्चर वैसी थी जो मेरे विजन बोर्ड पे थी, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड देन आई रियलाइज कि अरे पिक्चर तो क्रिएट हो गई जैसा मैंने विजन बोर्ड पे पेस्ट की थी। बट वो तो मैंने ये सोच के की थी मेरा घर होगा न्यूयॉर्क में, बट ये तो मैं होटल के रूम में विंडो के पास बैठी हूँ। देन आई रियलाइज कि विजन बोर्ड पे जब भी आप पिक्चर पेस्ट करें, यू हैव टू राइट योर डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट पिक्चर। डोंट मेक दैट मिस्टेक। ऐसी मिस्टेक एप्पल भी बहुत बार कर चुकी है। अभी का ही मैं एप्पल के विजन बोर्ड का एग्जांपल देती हूँ। इस साल के 2023 के विजन बोर्ड में एप्पल ने ऑस्कर अवार्ड की पिक्चर लगाई थी ऐसे, और हमें नहीं पता था, उसने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा था कि शी इज विनिंग एन ऑस्कर। और अभी जब हम न्यूयॉर्क में थे और हम एक शॉप पे गए, वहाँ पे हमें ऑस्कर अवार्ड्स रखे हुए दिखे और हमने खरीद लिए, और घर आके हम लोग ऐसे पकड़ रहे थे, तब भी हमारा ध्यान नहीं गया। उस टाइम पे मेरी अंजना आर्मी की प्रीति यहाँ पे थी मेरे घर पे मुंबई में, और वो विजन बोर्ड के सामने खड़ी थी, मुझसे बात करी थी और मेरी नजर गई और मैंने प्रीति को बोला, प्रीति जरा विजन बोर्ड दिखाना, हूबहू ये पिक्चर थी, जस्ट हैव अ लुक। और फिर मैंने एप्पल को, एप्पल तुमने डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा कि यू आर विनिंग एन ऑस्कर। सो कई बार जो विजन बोर्ड बनाते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, विजन बोर्ड पे पिक्चर लगाएं फोटोशॉप करके, बट उसके साथ डिटेल डिस्क्रिप्शन टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, दिस इज वॉट पिक्चर अबाउट, दिस इज वॉट आई वॉन्ट, मतलब उस तरह का डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल ने ऑस्कर का पिक्चर लगाया तो ये होना चाहिए, आई एम विनिंग एन ऑस्कर वर्किंग इन हॉलीवुड विद अ प्रोजेक्ट विथ माई गुड स्किल व्हाटएवर, ऐसा करके कुछ। वो जैसे मैंने घर के आगे जो लगाया, मुझे लिखना चाहिए था कि आई एम हैविंग अ फ्लैट इन मैनहट्टन इन न्यूयॉर्क सिटी, वो मैंने नहीं लिखा। दैट वाज द ओनली मिस्टेक विच आई डिड इन आई थिंक 2022 के विजन बोर्ड पर। तो उनमें से काफ़ी चीज़ एज अ पिक्चर रिक्रिएट हो गई, बट ड्रीम क्रिएट नहीं हो पाया। जो गलती मैं आपको इस साल इसीलिए इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि अब जब आप 2024 का विजन बोर्ड बनाएंगे, ये गलतियाँ नहीं कीजिए। अपने सपनों में बहुत क्लैरिटी रखिए, पिक्चर को फोटोशॉप कीजिए, उस तरह की पोजीशन बनाइए, गूगल पे अपने सपनों से रिलेटेड कुछ अच्छे पिक्चर्स मिले, वहाँ पे अपने आप को फोटोशॉप कीजिए। बहुत सारी चीज़ें मेरी मैनिफेस्ट हुई हैं जाने अनजाने में, हूबहू जैसा विजन बोर्ड था। सो गाइस, विजुलाइज योर ड्रीम्स। और ये पिक्चर तो मेरे लिए इतना मतलब अचंभा था कि ये क्या हुआ, हमने सोचा भी नहीं था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं सेमिनार लूँगी। आई वॉज ऑलवेज हैप्पी कंडक्टिंग वेबिनार्स ऑन जूम मीटिंग। कई लोगों ने मुझे कहा कि आप सेमिनार क्यों नहीं लेती। मैं कहती थी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ घर में जूम मीटिंग्स में, आई एम इन कंफर्टेबल पोजिशन में अपने घर में बैठ के सिखा रही होती हूँ। सो सेमिनार मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया था, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं स्टेज पे होंगी, लेकिन जब ये मैंने पिक्चर देखा तो मुझे लगा ओ माय गॉड, ये तो विजन बोर्ड का पिक्चर है। सो गाइस, इस वीडियो से बस मैं ये बताना चाहती हूँ, 2024 आ रहा है, आपके सपनों का साल आ रहा है। जितने सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं,
पिक्चर क्रिएट करके विजन बोर्ड पे लगा दीजिए, सामने रख दीजिए, आंखों के सामने आने दीजिए। पिछला वीडियो आपने मुझे देखा ही है 17 सेकंड का, कब वो 17 सेकंड आपके मैच कर जाते हैं उस फ्रीक्वेंसी से और वो चीज़ें हो जाती हैं। Don't put any efforts to create your dreams, just put it on your vision board and it will manifest and your mind creates reality। तो mind में जो होगा वो convert हो ही जाएगा मैटर में। सो बस अच्छे अच्छे सपने पहले तो डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, उसके अच्छे पिक्चर्स क्लिक करिए, फोटोशॉप करिए उस पोजीशन में जिस पोजीशन में आप अपने आप को बैठे रहना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, जस्ट वैसा उसी तरह का पिक्चर को क्रिएट करिए। और पिक्चर क्रिएट करने के बाद रियलिटी क्रिएट करने के लिए ऊपर वाले के लिए सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स को सब कुछ आता है, कैसी सिचुएशन बनती है, क्या सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, कौन हेल्प करेगा, कहाँ से हेल्प आएगी, इट डजंट मैटर, ये यूनिवर्स का काम है। सो यूनिवर्स कैसे कंस्पायर करता है, जस्ट सरेंडर फॉर द हायर इंटेलिजेंस। आपका सपना बेहतर तरीके से पूरा होगा और आप देखते रह जाएंगे, ओह माय गॉड, जैसा कल मेरे साथ हुआ। थैंक यू सो मच गाइस, मेक योर विजन बोर्ड, गेट योर क्लैरिटी इन योर विजन्स एंड हैव योर ड्रीम लाइफ जस्ट लाइक माइन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।